हेलो फ्रेंड्स, लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा है क्लास 9th। इसमें हम आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उस पर हम एप्लीकेशन भी करवा चुके हैं। आज हम आपको दो थ्योरम करवाएंगे इस वीडियो में, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ एंगल्स। थ्योरम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत आसान थ्योरम है। हमें एक ट्रायंगल है, चाहे ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम, तीन ही एंगल होंगे, ट्रायंगल 3 साइड हैं तो 3 एंगल होंगे, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एंगल्स में सम प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम ए से, यानी कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। और जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डॉटेड लाइन से होता है। हमने ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू, इसको हम मार्क कर देंगे पी क्यू, पी क्यू। ये पी क्यू कंस्ट्रक्शन हो गया। ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और कंस्ट्रक्शन हमेशा पैरेलल लाइन से होगा, यानी कि ये डॉटेड लाइन से होगा। अब मार्किंग कर दीजिए एंगल 1, 2, 3, 4, 5। ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए मार्किंग कर देंगे। प्रूफ एंगल 1 PQ सिंस PQ पैरेलल टू BC, सिंस PQ पैरेलल टू BC, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंस PQ पैरेलल टू BC, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये आपका हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। PQ पैरेलल टू BC, ये आपके ट्रांसवर्सल के काम कर जाएंगे। AB इज ट्रांसवर्सल एंड AC ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ एंगल 1, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 5 प्लस 3 180 डिग्री। देखिए आ गया। एंगल 2 की जगह हम रख देंगे एंगल B, एंगल 2 की जगह रख देंगे एंगल B, एंगल 5 की जगह रख देंगे एंगल A, और एंगल 3 की जगह रख देंगे एंगल C, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। हाँ, हो गया प्रूफ कि एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कितना आसान प्रूफ है। क्या क्या हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, पैरेलल लाइन अपोजिट टू साइड। फिर जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर एंगल 1 प्लस 5 एंगल 4
180 लीनियर पेयर एक्सियम, फिर इनकी वैल्यू पुट कर दे और फिर प्रूफ हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गई, है ना आसान। नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी एक साइड हम प्रोड्यूस कर दें, तो हमने BC को प्रोड्यूस कर दिया, BC को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया D तक, देन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, हमने उसको 4 से मार्क कर दिया, formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। अगर हम किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वह सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। थ्योरम समझ में आ गई? यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है? we have to prove angle ACD equal to angle A plus angle B। ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है, जो इसके साथ बन रहा है उसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, और जो इसके अपोजिट में बन रहे हैं ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी साइड को हम आगे बढ़ा दें तो उसके जो एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़ के बाकी जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे उनके इक्वल होगा। थ्योरम समझ में आ गई? आइए प्रूफ करते हैं। बहुत आसान प्रूफ है इसका। प्रूफ इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 3, यहाँ पर हम 3 मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं 3 and 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये थ्योरम लग गई जो अभी प्रूफ की थी आपके सामने। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 कैंसिल। एंगल A प्लस एंगल B क्या हो गया? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल 4। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल 4, राइट? तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B और 4 क्या है? एंगल ACD। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट आइए, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन इनके ऊपर, और कुछ क्वेश्चन हो जाए जो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अभी थ्योरम हमने आपको एक्सप्लेन की। अब उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन दिस फिगर PQ पैरेलल टू RS, यानी कि ये PQ और RS पैरेलल हैं। SQR इज 28 डिग्री, QRT 65 डिग्री। हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है एंड दिस इज 90 डिग्री। एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री, ये दे रखा है। तो हम इसमें सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर सोल्यूशन
in triangle SQR, in triangle SQR, for this triangle SQR, this is exterior angle property, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एंगल QRT, एंगल QRT इक्वल टू 28 डिग्री प्लस QSR, इसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी इससे पहले हमने ये थ्योरम आपको प्रूफ करके एक्सप्लेन किया था, अब वही थ्योरम लगा दी। QRT है 65 इक्वल टू 28 डिग्री प्लस QSR, ये इधर आ जाएगा तो 7 एंड 37 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री QSR। तो 37 डिग्री आ गया QSR। अब ये QSR, ये एंगल और X आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू SR, therefore angle X equal to QSR, alternate interior angles, angle X equal to QSR, alternate interior angle, because PQ parallel to SR। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? X की वैल्यू 37 डिग्री। अब X भी है आपके पास 37, ये 90 डिग्री है तो Y निकल आएगा। तो Y इन ट्रायंगल PSQ, Y प्लस X प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी इससे पहले थ्योरम प्रूफ की थी, दोनों प्रॉपर्टियां लग गई इस क्वेश्चन में, और पैरेलल लाइन की भी प्रॉपर्टी लग गई, है ना। अच्छा क्वेश्चन। Y हमें निकालना है, X 37 डिग्री दे रखा है, 90 इक्वल टू 180, तो Y इक्वल टू 180, ये कितना हो जाएगा? 127, इसको हम माइनस कर देंगे तो Y इक्वल टू 53 डिग्री आ गया। तो X आया 37 डिग्री, Y 53 डिग्री, यही निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, है ना। अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब इसकी जरूरत नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी पूछा जाता है एग्जाम में भी। इन ट्रायंगल ABC, BO and CO are angle bisectors. BO and CO are angle bisectors of angle B and angle C respectively. Prove that angle BOC, ये एंगल इसका तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये प्रूव करना है। एंगल बाइसेक्टर हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिवाइडिंग एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो गिवन में है अगर BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, तो क्या गिवन है? एंगल 1, हमने इनको एंगल 1, 2, 3, 4 मार्क कर दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B, क्योंकि दोनों इक्वल है। ऐसे एंगल 3 एंड एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल C। अब आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ
इन ट्रायंगल BOC। अब यहाँ ट्रायंगल को मार्क करना जरूरी है क्योंकि BOC भी ट्रायंगल बन रहा है, ABC भी ट्रायंगल बन रहा है। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं पहले वो लिखना पड़ेगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। अभी हमने आपको बताया चाहे ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, एंगल्स का सम हमेशा 180 ही आएगा। एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल B गिवन। एंगल 3 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल BOC 180। हाफ कॉमन एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लीजिए, प्लस एंगल BOC 180। अब देखिए एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 माइनस एंगल A। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। हाफ 180 माइनस एंगल A इक्वल प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180। हमने एंगल B प्लस एंगल C जो वैल्यू निकाल रखे थे वह यहाँ पर पुट कर दी। अब इस हाफ को अंदर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल BOC है ये एंगल BOC। एंगल BOC इक्वल टू 180। अब इसको यहीं रहने दीजिए और बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो एंगल BOC 180 माइनस 90 हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ एंगल A उधर जाएगा तो प्लस हाफ ऑफ एंगल A आ जाएगा। ज्योमेट्री में बहुत आसान होता है क्वेश्चन को प्रूफ करना। जो हमें चाहिए उनको रखे रहिए, जो हमें नहीं चाहिए उनकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। देखिए हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल BOC लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC 180 डिग्री कर दिया। अब हमें एंगल 2 और 3 की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दी हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल C में, क्योंकि ये हमें गिवन था, एंगल बाइसेक्टर थे। फिर हाफ हमने कॉमन लिया, एंगल B प्लस एंगल C से आ गया, और एंगल B प्लस एंगल C भी हमें नहीं चाहिए था, तो हमें चाहिए था एंगल A। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया 180 माइनस एंगल A में। तो जो चाहिए है उसको लाना है, जो नहीं चाहिए उसको हटाना है। यही करना होता है ज्योमेट्री में, है ना आसान। वही हमने किया, जो चाहिए था उसको लाए, जो नहीं चाहिए था उसको रिप्लेस कर दिया। आ गया समझ में। तो वह फिर वैल्यू रख दी। देखिए क्वेश्चन आंसर आ गया आपके सामने, कितना आसान है। तो ये थे दो क्वेश्चन आज जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाए। अब हम अगले वीडियो में इस पर और क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप मैथमेटिक्स को और एंजॉय करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।